अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बे नबी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदनान मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनार के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियां जो यकीनन आपको पहले नहीं पता होंगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अनार के बारे में। जहाँ तक अनार को अरबिक में कहने की बात है तो अरबिक में अनार को रुम्मान कहा जाता है। हदीस में भी रुम्मान और कुरान में भी रुम्मान कहा जाता है। हिंदी में हम इसको अनार कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोमेग्रेनेट कहते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कुरान हदीस में इसके बारे में क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि कुरान में भी अल्लाह पाक ने सूरत नंबर 6 सूरह अनाम में आयत नंबर 99 और 141 में इसका ज़िक्र किया है, और सूरत नंबर 55 यानी कि सूरह रहमान में भी आयत नंबर 68 में इसका ज़िक्र किया है। अब बात कर लेते हैं अहादीस अनार के बारे में क्या कहती हैं। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनार के बारे में पूछा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई दिया था कि ऐसा कोई अनार नहीं है जिसमें एक दाना जन्नत का ना हो। ये अबू नईम की रिवायत है, रिवायत नंबर 363। मतलब ये हुआ कि हर अनार में एक दाना जन्नत का ज़रूर होता है। इसी तरह की एक दूसरी रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या यूँ कहें कि उनकी एक आदत थी कि उनको जब भी अनार का कोई दाना कहीं पर भी मिल जाता था तो वो उसको खा लिया करते थे। इसीलिए खाते थे कि उनको ये पता था कि हर अनार में एक जन्नत का दाना होता था। ये भी अबू नईम की रिवायत है, हदीस नंबर 802। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनार को खाया करो और जो इसकी इंटरनल कोटिंग होती है यानी कि जो इसकी परत होती है उसको भी खाया करो, क्योंकि ये गैस्ट्रिक अल्सर्स में फ़ायदेमंद होती है, और जो हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम होता है, आंतों का सिस्टम होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक दूसरी रिवायत है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो अनार खाएगा अल्लाह उसके दिल को नूर से मुनव्वर कर देगा। ये भी अबू नईम की रिवायत है, रिवायत नंबर 801। फिर एक और रिवायत मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोई अनार को खाएगा शैतान उससे दूर रहेगा, शैतान उससे भाग जाता है। यह भी अबू नईम की रिवायत है, 363 नंबर। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनार के जूस जो है लैक्सेटिव होता है, यानी कि पेट को साफ़ करता है बढ़िया से। सेक्सुअल डिज़ायर्स इंक्रीज़ होती हैं, इससे बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखें कि हम इसको बुखार में इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि अनार कई तरह का होता है, खट्टा और मीठा। तो जो खट्टा अनार होता है उससे सेक्सुअल डिज़ायर कम होती हैं, ये भी याद रखने का है। बहरहाल, अब इसके कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट्स होता है, सल्फ़र होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन, वाटर, आयरन, फॉस्फेट, और ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसके कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिएगा कि अनार कितने तरह का होता है। 3 तरह का होता है, खट्टा, मीठा और थोड़ा सा एक क्या कहें हम, कड़वा, जो स्लाइट बिटर होता है। जो मीठा अनार होता है वो शुगर में बहुत अच्छा होता है, पानी में, प्रोटीन में और फाइबर्स में, साइट्रिक एसिड में, मिनरल्स में, आयरन्स, फॉस्फेट, सल्फ़र, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी वगैरह इसमें बहुत अच्छे एक मात्रा में होते हैं। और जो खट्टा वाला होता है उसमें शुगर कम होती है, साइट्रिक एसिड ज़्यादा होते हैं, और भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं या उसके दानों में, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और जो इसकी आउटर स्किन होती है उसमें टैनिक एसिड होता है, और ये जो है क्या कहें, ब्लीडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, उसमें फ़ायदेमंद होता है। दूसरी बात ये है कि हम इसको खाली पेट खाना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे कल्बी निज़ाम को मज़बूत करता है, हमारे लंग्स को, हमारे लीवर को मज़बूत करता है। दूसरा ये है कि इसकी जो स्किन होती है, अनार की स्किन, वो मेहंदी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इससे मेहंदी का कलर पक्का हो जाता है। ये हमारी ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि जो इसकी स्किन होती है इसको हम पानी में उबाल करके उसको मेहंदी में मिला करके उसका रंग पक्का कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि जो इन्फेक्शन होता है, डेंगू इन्फेक्शन होता है, मलेरिया इन्फेक्शन होता है, फ्लू इन्फेक्शन होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। वायरल इन्फेक्शन में भी काम करता है, कोल्ड, कफ, गम्स, माउथ प्रॉब्लम्स में, और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। हाई बीपी के लिए बढ़िया चीज़ है, पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए बढ़िया चीज़ है,
किसी को बीपी प्रॉब्लम होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करें। और अर्थराइटिस या टीबी जिसको कहते हैं, अर्थराइटिस यानी गठिया और टीबी में ये बढ़िया काम करता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि बेस्ट है बिल्कुल। और जो क्या कहें, प्रेगनेंसी में बढ़िया है और वीकनेस को दूर करता है। और ये किसी भी सीज़न में कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है या कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। अब हदीस से चूँकि हमें ये बात पता लग गई कि अनार में कोई ऐसा दाना ज़रूर होता है जो जन्नत से आया हुआ है, और ज़ाहिर बात है और ये क्लिनिकली प्रूव भी है कि अनार जो है हर डिसीज़ के लिए यानी कि दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अक्सर जैसे कि हमें हदीस में बताया है कि ऐसा कोई अनार नहीं है जिसमें जन्नत का आया हुआ दाना ना हो। तो ये तो रिसर्चेस वगैरह चलती ही रहेंगी और चल ही रही हैं अभी भी कि ऐसा वो कौन सा केमिकल है जिससे इतने मिरेक्युलस, इतने बढ़िया चेंजेस आते हैं दिल के इलाज में। तो अगर हम कंक्लूड करें बात को तो वो यही है कि हम अनार को खूब खाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जहन में रखते हुए खाएं, साइंटिफिक बेनिफिट्स को जहन में रखते हुए खाएं। और जो इसकी इंटरनल कॉर्ड्स होती हैं यानी कि अंदर की जो परतें होती हैं वो खाएं हम इसके। और बीमारियों में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शैतान दूर रहता है और दिल की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये सब था अनार के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसी रही। और आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।